वेलकम माय चैनल फिजिक्स का। आज की वीडियो है फॉर क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। बात कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट इन एनी वायर और एनी कंडक्टर, इट विल बिहेव एज अ व्हाट, इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट। उसके बाद ये प्रूफ किसने किया? और स्टेनलेस का एक्सपेरिमेंट किया हमने, उसके बारे में डिस्कस किया लेक्चर 1 पे। उसके बाद हमने डिस्कस किया मैग्नेट होता क्या है। मैग्नेट बेसिकली ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, बेसिकली जो आयरन्स के टाइनी पार्टिकल्स हैं उनको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उसके बाद वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट एंड देन हमने क्या बात की, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेट के चारों ओर का वो फील्ड या वो रीजन जहां पे अगर मैं किसी दूसरे मैग्नेट को रखूं तो उसमें क्या लगाएगा, एक मैग्नेटिक फोर्स रखेगा। आज की वीडियो में बेसिकली अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी की। बात भी हमने पिछले लेक्चर में की, तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, मैं जरूर इसको अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहां पे जाके आप मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग वायर। अगर किसी किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उसका उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना या कहां होगा, और साथ ही साथ किसी सर्कुलर लूप में भी हम क्या करेंगे, अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और कहां होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, या किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की अगर मैं बात करूं तो उस वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। देखिए सपोज ये जो मेरा मार्कर है ये क्या है, आपका एक करंट कैरिंग वायर है या करंट कैरिंग क्या है, कंडक्टर है। तो नाउ कि इसका मैग्नेटिक फील्ड आखिर होता कहां है, तो देखिए जनरली अगर ये कोई वायर है तो इसके चारों ओर, देखिए ये जैसे ये वायर है तो इसके चारों ओर अगर मैं कॉन्सेंट्रेट सर्कल को बना दूं तो ये क्या शो करेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड। आप समझे ऐसे, जैसे ही कोई वायर है, ठीक है, ये वायर है, अब इसके चारों तरफ ऐसे ये क्या शो कर रहे हैं, आपका इसके चारों तरफ का जो रीजन शो कर रहा है, इस स्ट्रेट वायर का क्या कर रहा है, क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है। बात रही अब मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। तो उस डायरेक्शन को निकालने के लिए, उस डायरेक्शन का पता करने के लिए वी हैव अ रूल दैट इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल। क्या रूल है, राइट हैंड थंब रूल है। उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आप समझिए कि पहले हम कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड होता कहां है, तो अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो इसके चारों तरफ ऐसे अगर एक सर्कुलर इसका क्या है, कंसंट्रेटेड सर्कल जो है इसका क्या शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगे। सो इफ यू वांट टू राइट what you have to write about the magnetic field of a current of a straight current carrying wire or conductor, so you can write the magnetic field lines। basically जो magnetic field है उसको हम किसके फॉर्म में शो करते हैं, magnetic field lines के रूप में शो करते हैं। तो the magnetic field lines of a straight current carrying conductor are concentric circles with the wire at the center, wire at the center in a plane perpendicular to the wire। ये मेरा क्या है, एक वायर है, तो इसका परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ऐसे, तो परपेंडिकुलर का मतलब ऐसे, तो वो जो कंसेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं वो इस वायर का क्या शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा वायर है तो इसके चारों तरफ अगर ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं तो वो जो सर्कल है वो क्या शो कर रहे हैं, इस वायर का क्या शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब बात आई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, राइट हैंड थंब रूल है। तो रूल क्या है, लेट्स डिस्कस। सो फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, वी कैन यूज व्हाट, वी कैन यूज द राइट हैंड थंब रूल। हम क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है, आपने अपना राइट हैंड ये लेना है, ये मैंने लिया। अब सपोज दिस मार्कर इज द व्हाट, ये है हमारे पास वायर जिसका हमने क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है। तो इसको मैंने क्या करना है, इसको इस तरफ से होल्ड करना है, ठीक है, इस तरफ से आपने क्या करना है, ग्रिप बनानी है और होल्ड करना है, और फिर अपना जो थंब है उसको एक्सटेंड कर देना है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं किसी वायर को इस तरह से पकड़ रहा हूं तो जो मेरा अगर थंब है, अगर ये थंब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है,
अगर ये थंब उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, तो जो मेरे कर्व फिंगर है, कर्व फिंगर आप देख रहे होंगे जो मुड़ी हुई फिंगर्स है, तो ये इनकी जो डायरेक्शन है, इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या शो करेंगी, वो शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। एक बार और समझिए, इफ दिस पेन, अगर ये मार्कर जो है अगर इसको मैं वायर की तरह मानूं और इसको मैंने अपने राइट हैंड में कुछ इस तरह से पकड़ा, अगर लेफ्ट हैंड अगर मैं थंब को क्या करूं, एक्सटेंड कर दूं, तो जो कर्व, अगर थंब मेरा अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो जो एक कर्व फिंगर है, दे विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट वायर। ठीक है, तो अब सपोज अगर मैं यहां पे आपको बताऊं जनरली, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वायर है, इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर को है। ठीक है, ये पेन है, करंट की डायरेक्शन कहां होगा, ऊपर को है, तो मैंने इसको इस तरह से पकड़ा राइट हैंड से। अब ये कहां की डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहां को होगा, देखिए इसके जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे सर्कल होगा या ऐसे सर्कल होगा, सेंटर में वायर होगा। तो अब अगर इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन कहां को होगा, यहां से यहां की तरफ, मतलब ऐसे, समझ रहे आप कैसे होगा, ऐसे यहां से आएगा और यहां को जाएगा ऐसे। या इसकी बात करूं तो देखो कहां को है कर्व फिंगर, बाहर को है, और ये कहां को अंदर है। क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ये क्या करेगा, ये डायरेक्शन शो करेगा। ये किसकी हेल्प से हम शो कर रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल की तरफ से। या अगर मैं बात करूं जस्ट इसके अपोजिट बात करूं, ये मैंने ले लिया। अब सपोज में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे को है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नीचे को है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड को आपको क्लियरली पता है क्यों कहां होगा, ये तो इसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा। तो अगर मैं बात करूं इसके डायरेक्शन की, तो आपने क्या करना है, फिर मैंने क्या किया, पेन इसको होल्ड किया इस तरफ से। लेकिन अब देखिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऊपर को थी, तो थंब की डायरेक्शन भी ऊपर की थी। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नीचे को है, डाउनवर्ड है, तो थंब मैंने नीचे को कर दिया। और कर्व फिंगर आप देंगे, कर्व फिंगर की जो डायरेक्शन आप देख सकते हैं, कर्व फिंगर की डायरेक्शन है कुछ ऐसी। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ ऐसी होगी, मतलब कुछ ऐसी होगी। यहां से बाहर, अंदर बाहर को आएगा, यहां से अंदर को जाएगा, कुछ ऐसी होगी। ठीक है, ये यहां से ऐसे आएगा, यहां से ऐसे आएगा। तो ये क्या है, ये है वो रूल जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर या किसी करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ राइट हैंड थंब रूल, दिस रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलेंगे उसको, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, तो इफ वी होल्ड द स्ट्रेट कंडक्टर इन द ग्रिप ऑफ आवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट एक्सटेंडेड थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसा मैंने आपको बोला ऐसे ग्रिप करना है। जो एक्सटेंडेड थंब है आपको किसकी डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। देन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ द फिंगर्स, जो कर्ल है डायरेक्शन ऑफ द कर्ल ऑफ द फिंगर्स, वहां उनका उसकी जो डायरेक्शन है, फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द स्टेटमेंट एंड आई होप यू नो दैट हाउ यू विल फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए वायर। Now another thing is on which factor the magnitude of the magnetic field will depend. Let's discuss. ये मेरा वायर था, ठीक है। अब सपोज यहां से यहां की डिस्टेंस क्या थी, r1 थी। फिर दूसरा कंसेंट्रिक सर्कल, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या थी, r2 थी। अब आपको ये देखना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किसकी चीज में कर रहा है, और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। और डायरेक्शन मैंने जैसे आपको बताया, ये लगाऊंगा तो इसकी डायरेक्शन कहां पर है, यहां को इस तरह से। अब देखिए किसकी चीज पे डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड विल डिपेंड, मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, B। सो हियर द मैग्नेटिक फील्ड विल डिपेंड, नंबर 1 द अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट, मतलब जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे जैसे एक और चीज, जैसे जैसे हम करंट इस वायर से दूर जाते रहेंगे, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होते रहेगा, कम होते रहेगा। तो जैसे कंसेंट्रिक सर्कल का अगर सपोज एज r1 था या r2 था, तो जैसे देख रहा हूं मैं r2, जैसे r की वैल्यू बढ़ रही है, दूर दूर जा रहा है, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो दूसरा डिपेंड करता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ concentric circle.
अगर आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल की रेडियस लेके ना चले तो सपोज यहां पे कोई एक पॉइंट था ए, ठीक है, और यहां पे कोई पॉइंट था बी। देखो अब जब हम इस स्ट्रेट वायर से ए डिस्टेंस पे थे, r1 डिस्टेंस पे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ और था। फिर यहां से हम r2 डिस्टेंस पे थे, मैग्नेटिक फील्ड क्या था, कुछ और था। लेकिन देखेंगे जब से हम स्ट्रेट वायर से जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। रेडियस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। मतलब जितना वायर से दूर कोई जाएगी उतना ही उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। करंट अगर अभी जो वायर थी वो क्या थी, स्ट्रेट थी, मैंने उसी वायर को क्या कर दिया, मोड़ दिया और एक करंट क्या बोल दिया, सर्कुलर लूप बना दिया। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जैसे ये क्या था मेरे पास एक सर्कुलर लूप था, ठीक है, सर्कुलर लूप था, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, कुछ इस टाइप से होगा। सेंटर पे किसी भी लूप के इस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, हमेशा यूनिफॉर्म होता है। बाकी हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड की क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उस वायर के, जैसे ये वायर है तो इसकी क्या है, चारों ओर है। अब वायर को क्या करते हैं, घुमा दिया मैंने, तो उसके चारों ओर क्या होगा, उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे शो करेंगे, कैसे निकालेंगे, वीडियो we can from this we can also discuss about the polarity of the phase। किसी भी फेज, इस करंट सर्कुलर लूप जो है उसके दो फेसेस हैं, वो एक ये और एक, इन दोनों की मुझे पोलैरिटी भी निकाल सकता हूं मैं। मतलब जैसे अगर इसमें करंट की देखिए आप, दोनों में जो करंट की डायरेक्शन है आपको दिखेगी, एक में क्या है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे में क्या है क्लॉकवाइज। तो इन डायरेक्शन की वजह से जो फेज है अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। जैसे कैसे बिहेव करेंगे, तो उसके लिए जो रूल होता है वो क्या होता है, बेसिकली इसको बोलते हैं हम क्लॉक रूल। क्लॉक रूल क्या कहता है, देखिए एक मेरे पास दो मैं दे देता हूं, दो फेसेस दे दिए मैंने, दो तरीके के। एक में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, देख रहे हैं आप, करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। और इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज। यहां पे क्या है, क्लॉकवाइज, और यहां पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे आप देखिए क्लॉकवाइज है और यहां पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो है फेस है किस तरह, ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेंगे, साउथ पोल की तरफ बिहेव करेंगे। तो उसके लिए एक रूल है, वो रूल क्या कहता है कि अगर कहीं पे करंट की डायरेक्शन क्या है, किसी सर्कुलर लूप पे एंटी क्लॉकवाइज है, यहां पे देखा आप एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये जो बिहेव करेगा किसकी तरह बिहेव करेगा, ये नॉर्थ फेस की तरह या नॉर्थ पोल की तरह कह सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, ए एन रूल करके याद करते हैं। देखो क्या रूल करके याद करते हैं, ए एन। ए का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज एंड एन का मतलब है नॉर्थ। तो ये क्या शो करेगा आपका, बेसिकली नॉर्थ पोल शो करेगा या नॉर्थ फेस शो करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो कुछ जनरली ऐसा बना सकता हूं। तो ये किसकी तरह, अगर यहां पे जैसे आप देख रहे हैं सर्कुलर जो हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल है, अगर इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो वो फेस किसकी तरह बिहेव करेगा, एज नॉर्थ पोल। तो अगर बात करूंगा इस सर्कुलर लूप की, तो जो ये वाला फेस है, ये वाला फेस है किसकी तरह काम कर रहा है, नॉर्थ की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। सेम अगर करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, तो वो कहते हैं कि वो किसकी तरह काम करता है, वो काम करता है आपकी साउथ पोल की तरह या साउथ फेस की तरह। तो उसको कुछ इस टाइप से हम बना देते हैं। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, सी एस। आप इसको याद कर सकते हैं, ए एन सी एस। ए एन का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मींस नॉर्थ फेस, सी एस क्लॉकवाइज मींस साउथ फेस। तो अगर कहीं पे डायरेक्शन, किसी सर्कुलर लूप में डायरेक्शन क्या है, या सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल में जो डायरेक्शन है ऑफ इलेक्ट्रिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है, या सॉरी हाँ, जो डायरेक्शन है वो क्या है आपकी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो वो क्या किस पोल की तरह काम करेगा, साउथ पोल की तरह काम करेगा। मतलब ये क्या शो करेगा यहां पर, साउथ फेस या साउथ पोल, इसको मैं लिख सकता हूं साउथ, ठीक है। सो एक बार और इसको समझिए आप, ये क्या है, अगर करंट की किसी भी सर्कुलर लूप में अगर करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ फेस की तरफ बिहेव करेगा। अगर किसी सर्कुलर लूप में करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह
अब यहाँ पे हमने जो ये एक्चुअल में जो डायरेक्शन है किसी मैग्नेटिक फील्ड की है, तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, अगर इसको मैं ना रखूं तो आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने क्या बोल दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये किस फेस की तरफ आप बिहेव करेगा, नॉर्थ फेस की तरफ बिहेव करेगा। और यहाँ पे अगर सपोज ये क्लॉकवाइज है तो ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, साउथ पोल की। लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट पे। अगर किसी भी डायरेक्शन ऑफ करंट की सर्कुलर लूप में वो डायरेक्शन कैसी है, उस हिसाब से वो क्या करेगा, अपना बिहेव करेगा। अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, एएन और सीएस रूल करके भी आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर एंड ए सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप आपको बताया कि किसी वायर को आप क्या कर दो, घुमा दो और ऐसे बेंड कर दो, सर्कल बना दो, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड मैंने दिखाया आपको कैसे होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को